सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था, जहां कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चलती थी। और सिर्फ चलती ही नहीं थी, बल्कि अपने एक अलग ही अंदाज में खिलती भी थी। आज हम जिस भारत को जानते हैं, वो बहुत अलग है उस भारत से जो करीब 200 साल पहले था। उस समय का भारत न सिर्फ रहन सहन में अलग था, बल्कि सोच, समाज व्यवस्था और जीवन जीने के तरीके में भी पूरी तरह अलग दुनिया जैसा था। लगभग 1820-1830 के आसपास का भारत एक ऐसा समय जब ये देश एकजुट राष्ट्र नहीं था, बल्कि अलग अलग ताकतों, रियासतों, साम्राज्यों में बटा हुआ था। दिल्ली में मुगल बादशाह का नाम जरूर था, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ नाम भर की रह गई थी। असली शक्ति अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। कहीं मराठा ताकत में थे, कहीं सिख साम्राज्य उभर रहा था, तो कहीं दक्षिण में निजाम का शासन था। और इसी दौरान एक और ताकत चुपचाप अपनी जड़ें जमा रही थी, अंग्रेज़ों की। ईस्ट इंडिया कंपनी वे व्यापार बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर हम उस समय के भारत को समझना चाहते हैं तो हमें शहरों से ज़्यादा गाँव की तरफ देखना होगा, क्योंकि उस समय का असली भारत गाँव में बसता था। लगभग 80 से 90% लोग गाँव में रहते थे। गांव की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ होती थी। जैसे ही सूरज उगता, लोग अपने काम में लग जाते। किसान खेतों की तरफ निकल जाते, महिलाएं घर के कामों में लग जाती और बच्चे या तो घर के काम में मदद करते या फिर अगर सौभाग्य हुआ तो गुरुकुल या मदरसे में पढ़ने जाते। गांव में घर ज़्यादातर मिट्टी के बने होते थे। छतें घास फूस या खपरेल की होती थीं। फर्श भी मिट्टी की होती थी। खाना पकाने के लिए चूल्हे होते थे, जिनमें लकड़ी या उपले जलाए जाते थे। पानी के लिए कुआं या तालाब होते थे। जीवन कठिन ज़रूर था, लेकिन उसमें एक स्थिरता थी। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते थे। मौसम के हिसाब से काम होते थे और खेती पूरी तरह बारिश और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी। अब अगर शहरों की बात करें तो उस समय भी कुछ बड़े और प्रसिद्ध शहर थे, जैसे लखनऊ, बनारस, दिल्ली और कलकत्ता। लेकिन ये शहर भी आज के शहरों जैसे नहीं थे। वहाँ ना पक्की सड़कें थी, ना बिजली की रोशनी। रात में दिए, मसाले और लालटेन ही रोशनी का साधन थे। सड़कों पर आज की तरह गाड़ियाँ भीड़ नहीं होती थी। बैलगाड़ी, घोड़े और कभी कभी हाथी ही मुख्य साधन थे। यात्रा करना आसान नहीं था। एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन, कभी कभी हफ्ते लग जाते थे। उस समय के लोगों का पहनावा भी आज से बिल्कुल अलग था। पुरुष आमतौर पर धोती और कुर्ता पहनते थे और सिर पर पगड़ी बांधते थे। महिलाओं का मुख्य पहनावा साड़ी था, लेकिन आज की तरह ब्लाउज हर जगह आम नहीं था। कई जगहों पर घूंघट का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। कपड़े ज़्यादातर हाथ से बनाए जाते थे। करघों पर कपड़ा बुना जाता था और यही भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। भारतीय कपड़ा दुनिया भर में मशहूर था। खाने की बात करें तो उस समय खाना बहुत सादा लेकिन शुद्ध होता था। रोटी, दाल, सब्जी और चावल ही मुख्य भोजन था। सब कुछ घर का बना होता था। ना कोई पैकेट फूड था, ना कोई केमिकल। दूध, घी, सब्जियां सब कुछ ताज़ा और प्राकृतिक होता था। लोग कम खाते थे लेकिन स्वस्थ रहते थे। बीमारियां होती थीं, लेकिन उनका इलाज जड़ी बूटियों और पारंपरिक तरीकों से किया जाता था। अब समाज की बात करें तो उस समय समाज पूरी तरह परंपराओं और जाति व्यवस्था पर आधारित था। जाति का प्रभाव बहुत गहरा था। किसका काम क्या होगा, किसका दर्जा क्या होगा, ये सब पहले से तय होता था। बाल विवाह आम था। कई बार बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। उन्हें शिक्षा के बहुत कम अवसर मिलते थे और उनका जीवन ज़्यादातर घर तक ही सीमित रहता था। लेकिन इसके साथ ही परिवार बहुत मजबूत होते थे। संयुक्त परिवार का चलन था। एक ही घर में कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। आपसी रिश्तों में गहराई थी और समाज में एक तरह की एकता भी थी। शिक्षा की बात करें तो उस समय शिक्षा बहुत सीमित थी। कुछ लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, जहां संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम समाज में मदरसे होते थे, जहां अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी शिक्षा उस समय धीरे धीरे शुरू हो रही थी, लेकिन अभी उसका असर बहुत सीमित था। आर्थिक रूप से भारत उस समय भी एक महत्वपूर्ण देश था, खासकर कपड़ा उद्योग, मसाले और
हस्तशिल्प के लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों की नीतियों ने धीरे धीरे इस अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया और भारत के कच्चा माल देने वाला और तैयार माल खरीदने वाला देश बना दिया गया। यात्रा और परिवहन की बात करें तो उस समय लोग ज़्यादातर पैदल चलते थे। बैलगाड़ी और घोड़े का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं होता था। लंबी यात्रा करना एक बड़ा काम होता था, जिसमें समय और मेहनत दोनों लगते थे। धर्म और आस्था उस समय के लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग अपने अपने धर्मों का पालन पूरी श्रद्धा से करते थे। मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थानों का समाज में बहुत महत्व था। त्यौहार बड़े उत्साह और सामूहिक भावना के साथ मनाए जाते थे। ये सिर्फ धार्मिक अवसर नहीं होते थे, बल्कि सामाजिक मेल जोल और खुशी के पल भी होते थे। अब अगर हम इस पूरे दौर को एक नज़र में देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि वह समय अच्छा था या बुरा। एक तरफ सादगी थी, प्रकृति के साथ जुड़ाव था, परिवारों की मजबूती थी, तो दूसरी तरफ शिक्षा की कमी थी, सामाजिक भेदभाव था और विदेशी ताकतों का बढ़ता दबाव भी था। 200 साल पहले का भारत एक ऐसा दौर था जहां जीवन कठिन ज़रूर था, लेकिन उसमें एक अलग ही संतुलन था। आज हम आधुनिक हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, तकनीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दौर की सादगी, वो जुड़ाव, वो अपनापन शायद हमसे दूर होता जा रहा है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि आगे बढ़ते हुए हमें अपने अतीत को समझना चाहिए, क्योंकि वही हमें बताता है कि हम कौन थे और हमें क्या बनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो इसी तरह हिस्टोरिकल और डॉक्यूमेंट्री वाली, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में कुछ कमी हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।